तो आखिर क्यों मैडॉक फिल्म्स ने वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर इस फिल्म का नाम बदलकर थामा रख लिया, और आखिर क्या रिलेशन है कल की 2898 एडी के अश्वत्थामा का आयुष्मान खुराना की फिल्म थामा के साथ। उसी के साथ क्या असल में थामा फिल्म की स्टोरी लाइन लीक हो चुकी है, तो चलिए जानते हैं। तो हे गाइस, और वाचिंग DF एक्सप्लेनेशन में हूँ आप सबका दोस्त ट्रेजर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो 2024 मुंजा स्त्री 2 की सक्सेस के बाद मैडॉक फिल्म्स ने अपना यूनिवर्स मैडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स, जिसे MSNU कहा जाता है, उसे ठीक मार्वल स्टोरी यानी MCU की तरह बनाने के लिए अपने यूनिवर्स में कुछ नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाया। वहीं पे जो नया कैरेक्टर आने वाला है उसका नाम है थामा। ये एक वैम्पायर है। जहाँ पर थामा फिल्म की बात की जाए तो ये एक वैम्पायर बेस्ड कॉन्सेप्ट पे बनने वाली फिल्म है, हैविंग स्टार कास्ट आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना एज विलन नवाजुद्दीन सिद्दीकी। वहीं पे इस फिल्म का फर्स्ट टाइटल नेम था वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर। तो आखिर क्यों मैडॉक फिल्म्स ने वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर इस फिल्म का नाम बदलकर थामा रख लिया, इसके पीछे एक रीजन और एक इंटरेस्टिंग सी थियरी है। पहला रीजन ये है, वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर ये एक लॉन्ग फॉर्म और थोड़ा ओवर एक्सप्लेन टाइटल है, जिसे ऑडियंस इजीली कैच नहीं कर पाएगी। इसी वजह से उन्होंने एक इजी टू अंडरस्टैंड और इजी टू रिमेम्बर एक शॉर्ट आइडेंटिकल नेम को चूज किया। फॉर एग्जाम्पल आप उनकी प्रीवियस फिल्में भी देख सकते हो, ट्री, भेड़िया और मुंजा। उसी तरह मैडॉक यूनिवर्स की सारी फिल्मों को ऑडियंस याद रखे, इसलिए मैडॉक फिल्म्स ने वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर फिल्म का नाम बदलकर थामा रख लिया, जो इजी टू अंडरस्टैंड और इजी टू रिमेम्बर था। जहाँ पर थामा का मतलब होता है एज अकॉर्डिंग टू मैडॉक फिल्म्स, तो थामा का मतलब होता है एक नाइट क्रिएचर। लेकिन एक दूसरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग थियरी ये निकल के आती है कि जब 2024 में वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर इस फिल्म की अनाउंसमेंट हुई, तब उसी साल 2024 में कल की 2898 एडी फिल्म भी रिलीज हुई थी, जहाँ पर उस फिल्म में अश्वत्थामा नाम का एक कैरेक्टर था जिन्हें श्राप मिला था अमर होने का। जहाँ पर अश्वत्थामा के कैरेक्टर से इंस्पिरेशन लेते हुए वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर फिल्म के क्रिएटर्स ने अपनी फिल्म का नाम बदलकर थामा रख लिया। जहाँ पर अगर आप अश्वत्थामा से अश्वत्थ निकाल दोगे तो बचेगा थामा, और शायद उसी कैरेक्टर एडेप्टेशन को कंसिडर करते हुए वो थामा फिल्म के मेन प्रोटैगनिस्ट को श्रापित बना देंगे। जहाँ पर अश्वत्थामा चिरंजीवी और अमर थे, और शायद थामा भी अपनी पूरी जिंदगी में अकेला रहेगा जो अपने प्यार को पाना चाहता है। तो यही रिलेशन होगा कल की 2898 एडी के अश्वत्थामा का आयुष्मान खुराना के फिल्म थामा के साथ। तो क्या थामा फिल्म की स्टोरी लाइन लीक हो चुकी है? तो इसका आंसर है नहीं, लेकिन एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग थियरी है थामा फिल्म की स्टोरी प्रेडिक्शन की, शायद आयुष्मान खुराना फ्यूचर में विलन बनने वाले हैं। जहाँ पर बात की जाए तो थामा फिल्म की स्टोरी लाइन दो डिफरेंट टाइमलाइन में सेट होगी। पहली टाइमलाइन मॉडर्न एरा के नॉर्थ इंडिया शहर में सेट होगी, और दूसरी टाइमलाइन हिस्ट्री के विजयनगर एम्पायर में सेट होगी। वहीं पे अपने नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक पुराने दुश्मन हो गए अपने आयुष्मान खुराना यानी थामा के, जो बदला लेने फिर से लौटेंगे मॉडर्न एरा में। उसी के साथ थामा फिल्म स्त्री यूनिवर्स में मिसिंग सारे लव एंगल को कवर करेगी। लेकिन एज अकॉर्डिंग टू थामा फिल्म टाइटल अनाउंसमेंट टीजर, तो ये फिल्म एक खून भरी प्रेम कहानी होने वाली है, जहाँ पर शायद पॉसिबिलिटी बनती है रश्मिका मंदाना थामा फिल्म में मरने वाली है, जिसकी कंफर्मेशन हमें MSNU की प्रीवियस फिल्में स्त्री, भेड़िया और मुंजा को देखने पे पता चल जाती है। जहाँ पर इन सारी फिल्मों के एंड में जहाँ पर अपने हीरोइंस अपने हीरो को छोड़कर चली जाती है या मारी जाती है। जहाँ पर भेड़िया फिल्म में अपनी कृति सेनन पहाड़ से गिरकर मर गई थी, और एग्जैक्टली थामा फिल्म में भी रश्मिका मंदाना मर सकती है, और शायद इसी लव फेलियर ट्रॉमा की वजह से थामा फिल्म के एंड तक आयुष्मान खुराना विलन में बदल जाएंगे। क्योंकि स्त्री 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में भेड़िया भास्कर ने रिवील कर दिया था दिल्ली में एक वैम्पायर है जो गर्दन की नसों को काट कर खून चूस लेता है, जिस वजह से भेड़िया को दिल्ली में जाना पड़ेगा उस वैम्पायर को रोकने। वहीं पे अगर लॉजिकली सोचा जाए तो इसका मतलब ये बनता है आयुष्मान खुराना अब तक पूरे विलन में बदल चुके हैं। और क्या आप ये बात जानते हो, एक वैम्पायर और वेयरवुल्फ एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं, जिस वजह से भेड़िया भास्कर दिल्ली में जाएगा थामा द वैम्पायर का आतंक रोकने। और खत्म। यही तक थी स्टोरी प्रिडिक्शन। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। तो ये वीडियो मैंने स्पेशली हमारे सब्सक्राइबर नयन सिंह के कहने पे बनाया था, तो ये वीडियो उनको डेडिकेटेड है। अगर आप भी ऐसे टॉपिक रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।